अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये बहुत ही डिमांडिंग जो सबसे पहला जो था मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं हाई स्कूल के लिए। तो होपफुली आज की वीडियो के बाद आपके कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हाई स्कूल जो है ना, सबसे पहले ग्रामर स्कूल और हाई स्कूल की बात करते हैं। ग्रामर स्कूल में इसको ग्रामर स्कूल स्कैम क्यों बोलती हूँ, या आपको आज की वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे जो है वो 99.9% पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। तो मैं इसको बोलती होती हूँ ग्रामर स्कूल स्कैम डेंजर। तो जी बात करते हैं। ये मेरी वीडियो जो ना वॉइस ओवर क्लियर नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं जो ना इसका दोबारा से वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। तो यहाँ पे ये देखें, ग्रामर स्कूल का सबसे पहले जो है ना, आपको समझने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो ये कि कैचमेंट एरिया और नॉन कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया वो होता है कि उस एरिया के लोग जो है वो काउंसिल टैक्स देते हैं और उन्हीं का राइट होता है उस स्कूल में जाने का, उस स्टेट में। तो ये आप काउंसिल की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कितने माइल्स जो है ना वो पर आता है हर एक स्कूल में, पर स्कूल। तो आप माइल चेकर भी लगा होता है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैचमेंट में हैं या नॉन कैचमेंट में हैं। अब आते हैं इसके एग्ज़ाम में और यहाँ पे एंट्रेंस का और क्या तरीकाकार है सारा। अगर कैचमेंट में जो है ना स्कूल में 100 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल, और आप इधर रहते हैं और आप बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, तो पासिंग मार्क्स होते हैं। और अगर 1000 बच्चे जो है ना बैठते हैं, वैसे इससे भी बहुत ज़्यादा बैठते हैं पर 100 सीट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपको आम ज़बान में समझाने के लिए 100 सीटें हैं, उस पर 1000 बच्चा बैठा है एग्ज़ाम के लिए, और उनमें से 900 के 333 मार्क्स आए हैं जो कि पास मार्क्स हैं। तो अगर उनके 333 मार्क्स आए हैं और या उससे हाई स्कोर आया 900 का, और इस वाली साइड में जो है ना उन्होंने किसी को भी नहीं देनी ये वाली सीट्स, ये सारी की सारी जो है ना 100 सीट्स वो इसी साइड पे जाएंगी इन्हीं बच्चों को। यहाँ पे अब 6 और 7 सीटें उन्होंने रखी होती हैं। हर स्कूल की पॉलिसी होती है जस्ट अपने रजिस्टर में ऑफ स्टेट के लिए शो करने के लिए कि वो सारे एरियाज़ में जो है वो बड़ा कोऑपरेटिव स्कूल है, उसकी रेटिंग थोड़ी ऊपर आ जाती है। तो ये 6 और 7 सीटें उन्होंने लुक्ड आफ्टर चिल्ड्रंस के लिए सबसे पहले SEN और स्पेशल नीड्स और जो पीपल प्रीमियम और दूसरे बेनिफिट्स होते हैं जैसे लो इनकम वगैरह। तो इस तरह से एक एक सीट यहाँ पे चली जाती है। अब हमारे एशियन पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी की नकल करते हैं कि ओ उसके बच्चे ने कर लिया, उसके बच्चे ने एग्ज़ाम दे रहा, ओ उसने अभी से तैयारी शुरू करी, अपने बच्चे को मार मार के हम अभी तैयारी कराएंगे। और उनको ये पीछे कोई पता नहीं होता, और हर अगले बंदे ने ट्यूशन स्टार्ट की हुई है। तो उन्हें पता है नहीं है, स्कूलों की शक्लें नहीं देखी, क्योंकि आपको पता है 1-to-1 फ़ी के काफ़ी यहाँ पे चार्जेस होते हैं, स्पेशली 11+ के ग्रामर स्कूल एग्ज़ाम्स की तैयारी के। तो यहाँ पे अगर जो बाकी सीट्स बचती हैं, अगर किसी एक बच्चे ने 334 या 333 मार्क्स लिए हैं और वो जो है ना लुक्ड आफ्टर है, तो वो स्ट्रेट यहाँ पे जाएगा। लुक्ड आफ्टर बच्चे हर जगह पे जो है जिनको अडॉप्ट किया होता है, फॉस्टर केयर में होते हैं, उनकी हर जगह पे सीट्स होती हैं, वो चाहे किसी कंट्री के किसी स्कूल में चले जाएँ। उसके बाद जो कुछ सीट्स होती हैं उन्होंने SEN चिल्ड्रन के लिए रखी होती हैं, क्योंकि उनका रजिस्टर होता है, उनका एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें उन्होंने इन बच्चों को सीट्स देनी ही देनी होती हैं टू शो दैट स्कूल इज़ इंक्लूसिव। तो उसके लिए वहाँ यहाँ पे आप अगर वापस समझते हैं कि यहाँ पे अगर 1 या 2 सीट्स बच भी जाती हैं, जिसमें से अगर किसी एक बच्चे के 333 मार्क्स आए हैं और किसी एक के 365 आए हैं, तो उन्होंने 333 वाले को दे देनी है। अगर वो जो है ना, ये नॉन कैचमेंट की बात कर रही हूँ, अगर उसका घर जो है वो पास है स्कूल के, तो इसमें 380 मार्क्स लेने का जो ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा जो ना फिर ये समझता है कि मेरे 380 मार्क्स आए हैं और शायद पता नहीं मैंने जो है वो कुछ रॉन्ग हुआ या मैंने कुछ गलत किया है। तो पास वो लेटर आ जाएगा आपको कि ही और शी योर चाइल्ड हैज़ बीन सक्सेसफुल इन द एग्ज़ाम्स बट देयर इज़ नो गारंटी कि उसको प्लेस मिलेगी कि नहीं। तो 380 वाला बच्चा जो है वो फेल समझेगा अपने आप को, हालांकि ऑल तो उसने इतने अच्छे स्कोर से पास किया और ये हाईएस्ट स्कोर है। इंस्टेड दूसरी साइड पे 333 वाले को मार्क्स में जगह मिल जाएगा, ये कहेगा मैं पता नहीं फेलियर हूँ, और दूसरे वाले बच्चे पास हैं। और इस एज में इस तरह की चीज़ उस पे आना इतना नेगेटिव है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए कि वो बहुत टाइम लग जाता है उनको रिकवर होने के लिए। और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये 10 ईयर्स तक जो है ना वो ट्यूटरिंग की है, और मैंने बिल्कुल भी इसी वजह से, क्योंकि लोग बहुत हमारे जो है ना वो टची हैं, उन्हें पता कुछ नहीं होता और वो पैसे पे पैसा देने पे रेडी होते हैं। मैंने तो खैर मना कर देती होती थी। मैं ये जो आपको कंडीशंस बता रही हूँ कि अगर आपने करना ही करना है और आप कैचमेंट में हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ईयर 4 to ऑनवर्ड्स आपने तैयारी स्टार्ट करा देनी है। आपने उनको जो है ना बच्चे को जो है ना कोशिश करें कि वो फर्स्ट एबिलिटी ग्रुप में रहे, वो एक्सीड करे इन ऑल एरियाज़, मैथ्स, इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग,
और और भी बाकी सारे एरियाज़ में एक्टिव भी हो, इस ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग कि वो करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसमें भी एक्टिव हो। नहीं तो फिर आगे स्कूल में जाके सर्वाइव करना मुश्किल होगा। एडमिशन तो आप करा देंगे लेकिन आगे वहाँ पर भी बड़ा प्रेशर होता है कि वो बच्चा वो प्रेशर ले सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर फिर आपने जो ईयर 5 का जो ना ईयर 6 के स्टार्ट में होता है टेस्ट, तो ईयर 5 का भी करिकुलम जो ना ईयर 5 में आपने जो ईयर 6 वाला पूरे साल का सिलेबस है वो ईयर 5 में पढ़ना पड़ता है बच्चों को। तो ये काफ़ी हार्ड वर्क होती है बोथ फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर पेरेंट्स कि वो जो है ना उन्हें फिर काम जो है ना बड़ा ध्यान से फोकस करना पड़ता है। अब दूसरी साइड पे अगर आप नॉन कैचमेंट में और आपका दिल करता है बच्चों को भेजने के लिए तो आपने उनको ईयर 3 से ही तैयारी स्टार्ट करा देनी है ताकि वो एक्सीडेंट ग्रुप में रहें। और ऑन द टॉप अगर आप किसी बेनिफिट पे हो तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि फिर आपका जो ना चांसेस अच्छे होते हैं। तो उसमें बच्चा एक्सीडिंग में हो ईयर 3 से आपने स्टार्ट करानी है। ईयर 3 से आपने 1 आवर एवरी नाइट और ईयर 5 तक जाते जाते आपने एवरी सिंगल नाइट 2 आवर्स जो है ना वो एवरी सिंगल इवनिंग बच्चा इतना काम करे। तो ये सारे जो ना वो आपको करने पड़ते हैं और फिर भी गारंटी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया अगर बच्चा 385 400 तक मार्क्स ले रहा है जो कि बहुत हाईली अनलाइकली है क्योंकि ये तरीका इस तरह का होता है जिसमें क्रिएटिव राइट वगैरह होती है तो मार्क्स थोड़े से वहाँ से कट जाते हैं। तो अगर फिर भी आपने ये अब इस साइड वाले लोग क्या करें, मेरा जो पर्सनल ज़्यादा जो है ना एडवाइस होती है वो ये होती है सेट्स के लिए रेडी करें। उसके लिए भी आप ईयर 3 से ही बच्चों को पुश करना स्टार्ट कर दें। इस क्लास में क्या हो रहा है एक्टिवली जो है ना आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये जो पेरेंट्स माएँ जो है आजकल मुझे पता है जॉब भी करती हैं घर भी देखती हैं तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है इग्नोरेंस हो जाती है। तो दोनों पार्टनर में से एक को ना थोड़ा देखना पड़ता है कि स्कूल में क्या हो रहा है, कौन से टॉपिक चल रहे हैं। बच्चा जो है वो होमवर्क टाइम से लेके जाए, सारे टॉपिक में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और मेक श्योर कि वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। उसके फिर ईयर 4 में आप जाके उसको जो है वो तैयारी शुरू करा दें इसकी सेट्स की। उसमें ये होता है कि कोई स्पेशल एक्स्ट्रा तैयारी नहीं होती, खुद से पेरेंट्स हेल्प करा रहे होते हैं। अनलेस बच्चा जो है वो बहुत लोअर एबिलिटी ग्रुप में है और उसको बहुत हेल्प चाहिए तो फिर आप ट्यूटर जो है ना पता कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत आपने देखना है कि कोई प्रॉपर हाईली क्वालिफाइड टीचर है और ना कि ये हमारे बहुत सारे यहाँ पे एशियन लोग हैं जिन्होंने स्कूल की शक्लें नहीं देखी हुई और वो ट्यूटरिंग जो ना करा रहे होते हैं। पर्सनल मैं किसी को भी जो है ना नहीं ये बात करके मतलब कि कहना चाहती लेकिन इस तरह से होता है और मेरे इर्द गिर्द बहुत सालों से मैं देख रही हूँ हो रहा है ये। तो सेट्स में अच्छे रिज़ल्ट आएंगे तो बच्चा अच्छी जब ईयर 7 में ग्रुप्स बनते हैं तो वो अच्छी उस पर लेवल पे स्टार्ट करेगा हाई स्कूल। और वहाँ पर जो है ना हाई एबिलिटी में अगर ग्रुप में चला जाए तो वहाँ पे अच्छे घरों के बच्चे आते हैं, ओवरऑल बिहेवियर अच्छा हो जाता है, हाई स्कूल थोड़ा ईजी हो जाता है। नहीं तो नॉर्मल जो है नॉर्मल हाई स्कूल है वहाँ के एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्या है बच्चों के ऊपर क्या प्रेशर है उस पर जो है ना हाई स्कूल नॉर्मल वाले हाई स्कूल पे हम बात करेंगे और मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में जो है डिटेल्स शेयर करूँगी। और अगर आपको फिर भी यहाँ पे नहीं समझ आई, ट्राई मैंने की है इसी तरह लिख लिख के भी साथ आपको बताने की ताकि आम जो है ना अल्फाज में आपको सादे से में समझ आ जाए। तो अगर फिर भी समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट्स में आप ज़रूर बता दीजिए मुझे नीचे कि किस चीज़ को जो है ना आपको क्लियर नहीं हुआ। तो लिस्ट जो है ना मैं यहाँ पे बना रही थी इसलिए यही आपको बता रही थी कि कौन कौन सी और चीज़ों पे नेक्स्ट आप इन्फो लेना चाहते हैं। अल्लाह।